Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. PTP का सिलेबस फिज़िक्स क्लास 10 जिसका चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम उसका जो टॉपिक नंबर 3 है आज उसको देखने जा रहे हैं, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। कि स्फेरिकल मिरर फार्मूला से किस तरह से इमेज को लोकेट किया जा सकता है। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, वेदर द इमेज इज़ रियल और इमेजिनरी, इन्वर्टेड और डायरेक्टेड फॉर्म्ड इन अ मिरर। किस तरह से हम बता सकते हैं कि एक इमेज, एक अक्स जो बन रहा है वो रियल है, हकीकी है या नकली है, सीधा है या उल्टा है, जो कि मिरर में बन रहा है वो कैसे, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज़ ऑफ द इमेज एज़ कम्पेयर विद द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किस तरह से बता सकते हैं कि जिस कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने सामने रखी हुई है उसका साइज़ और जो उसका इमेज जो उसका अक्स बन रहा है उसके साइज़ में कितना फ़र्क है, वो हम कैसे बता सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब देने के लिए, वन मेथड ऑफ अ ग्राफिकल और रे डायग्राम, एक मेथड ग्राफिकल या रे डायग्राम का है। बट वी कैन आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला कॉल्ड द मिरर फार्मूला डिफाइंड एज। लेकिन इसको हम एक और मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से भी बता सकते हैं जिसका नाम है मिरर फार्मूला, और इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। मिरर फार्मूला इज़ अ रिलेशनशिप, मिरर फार्मूला रिलेशनशिप है, ताल्लुकात को बताता है बिटवीन, दरमियान, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, यानी ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज़ जिसको हमने सामने रखा है मिरर के, जिसका हम अक्स देखने वाले हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के फासले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, इमेज डिस्टेंस क्यू, जो अक्स बन रहा है उस अक्स से लेके तो जो मिरर तक का फासला है जिसको कि क्यू बोला जाता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मिरर फार्मूला कहते हैं, और उस रिलेशनशिप को बताया जा सकता है। वी कैन राइट द मिरर फार्मूला एज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें 1/f, 1/p और 1/q ये तीन टर्म्स यूज़ हुई हैं। f, p और q क्या चीज़ें हैं इसको बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी। देखें यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास रे डायग्राम है, राइट। इस रे डायग्राम को देखें, इस रे डायग्राम में ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, राइट। इसमें मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला p, मिरर से लेके इमेज तक का फासला q, और जहाँ पे उसकी फोकल लेंथ बन रही है वो फासला f, उस फोकल लेंथ से लेके मिरर तक का फासला f। ये तीन डिस्टेंस है जिसको कि मेजर किया जा सकता है। अब इसके लिए फर्दर नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, अब हम उसको देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है। इक्वेशन 12.1 इज़ ट्रू, इक्वेशन 12.1 ये वाली इक्वेशन हमारे पास ट्रू है फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव या कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम यही इक्वेशन यूज़ होगी। हाउएवर फॉलोइंग साइन कन्वर्जन शुड बी नोटिस। अब ये जो साइन कन्वर्जन हमारे पास गिवन है इसको अप्लाई करना है, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखना है कि कौन सा मिरर है और उसके अकॉर्डिंग कौन से रिलेशनशिप है और कौन से साइंस है वो यूज़ होंगे। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि 12.1 जो हमारे पास मिरर फार्मूला है वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए सेम होगा। साइन कन्वर्जन्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि साइन कन्वर्जन्स हमें क्या कहते हैं। फर्स्ट कॉलम क्वालिटी का है, दूसरा कॉलम व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव। तो क्या है जो पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q, फोकल लेंथ f। अगर हमारे पास, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है या हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो साइन जो है वो चेंज हो गए। अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, राइट, अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, एक ऐसा मिरर है जिसकी इनर साइड से, जो राउंड बॉटम साइज इनर साइड से हम देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज स्पून है, स्पून की जो साइड अंदर की तरफ होती है उसको हम कनकेव मिरर की तरह से ज्यूम कर सकते हैं। जो इनर साइड है, जो अंदर की तरफ से मिरर के हम देख सकते हैं, स्फेरिकल के अंदर की तरफ से देख सकते हैं कनकेव, जो केव शेप में आती है, उसमें अगर हमारे पास कनकेव मिरर है तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p रियल ऑब्जेक्ट होगा यानी पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस q रियल इमेज होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव q होगा, और f जो है फोकल लेंथ वो भी कनकेव मिरर की वजह से पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, लेट्स स्पून है जिसकी उल्टी साइड जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, उस साइड से अगर हम देखें उसको कन्वेक्स मिरर रिज्यूम करें
तो कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट पी है वो वर्चुअल इमेज होगा, यानी उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। उसके लिए इमेज डिस्टेंस क्यू वो भी वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि वो पीछे की तरफ उसके बनेगा, वो भी उल्टा होगा, राइट। और इस वजह से ये पी और क्यू दोनों ही कन्वेक्स मिरर की फॉर्म में नेगेटिव आएंगे। और फोकल लेंथ, क्योंकि वो भी इमेज जो हमारे पास मिरर है उसके पीछे बनती है, बैक साइड पे बनती है, उल्टी बनती है, तो ये भी नेगेटिव होगी। यानी कि अगर हम क्वालिटी साइंस को देखें तो कन्वेक्स मिरर की फॉर्म में पी क्यू एफ तीनों नेगेटिव होंगी, और कनकेव मिरर की फॉर्म में पी क्यू और एफ तीनों ही हमारे पास पॉजिटिव होंगे। इसको आपने याद रखना है ताकि नेक्स्ट आपका पूरा चैप्टर जो है वो इजी आपको लगे, अंडरस्टैंडेबल हो और न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमें क्या बताया जा रहा है, देखें इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी हमें कहती है टेक अ कनकेव मिरर a well polished spoon, concave mirror या well polished spoon using inside of the spoon with the concave surface plugged inward। और जो स्पून की इनवर्ड साइड है जहाँ पे आप खाना रख के खाते हैं उसको इनवर्ड साइड को जो कि अंदर की तरफ है केव फॉर्म में, उसको लें। होल्ड इट इन वन हैंड टूवर्ड्स द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, उसको एक हाथ में पकड़ें और दूसरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लें, उससे कुछ फासले पे रखें। सपोज़ कर लें कि ये आपके पास मिरर है, कनकेव मिरर, उसके एक हाथ में आपने कनकेव मिरर पकड़ा है और दूसरे हाथ में आप ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल पकड़ लें। ट्राई टू गेट शार्प वेल फोकस्ड इमेज, और उसके बाद आप कोई वेल शार्प जो और बहुत अच्छा इमेज जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आए वो रखें। यानी किस तरह से आप करेंगे, ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ा हुआ है, मिरर जो राइट हैंड में आपके, आप उसको आगे पीछे करेंगे और मिरर में यानी स्पून के अंदर ही देखेंगे कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपको कैंडल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हो, बहुत शार्प नज़र आ रही हो, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हो, बहुत अच्छे सा फोकस उस पर हुआ हो। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो और फिर जो स्पून है उसको जब आप मिरर कंसीडर करते हैं तो उसमें देखें मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग मीटर स्केल। अब जब आपने वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जिसमें कि आपको ये जो कैंडल है ये स्पून के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत क्लियर नज़र आ रही हो, तो वहाँ पे आपने इन दोनों को जो है फिक्स कर देना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ, क्या आपको रफ फोकल लेंथ मिला है ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का रफ फोकल लेंथ मिला है। तो आप कैसे रफ फोकल लेंथ के लिए अब क्या करेंगे, आप जब इसका इमेज देखेंगे स्पून में देखेंगे, ऑब्जेक्ट तो सामने है लेकिन स्पून में आपको लगेगा कि इमेज जो कैंडल है वो बिल्कुल पीछे है, यानी आपको वो पीछे ज़ूम होगी, लग रहा होगा कि पीछे कैंडल है और आपको वो मिरर में नज़र आ रही है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट तो सामने पड़ी है, इसको आपने निगलेक्ट कर देना, आपने सोचना ही नहीं है कि कैंडल सामने पड़ी हुई है, आपने ये देखना है कि स्पून में वो आपको कहाँ फील हो रही है। तो जहाँ स्पून में वो आपको स्पून के पीछे जहाँ फील होगी वहाँ पे उसका फोकल लेंथ होगा, राइट। ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस सिचुएशन। तो रे डायग्राम उसकी फॉर्म करनी है, तो ये देखेंगे रे डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम ही ऐसी बताई जो ऑलरेडी रे फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्टिविटी है उसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्टिविटी की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 12.1। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास ये मिरर फार्मूला से रिलेटेड है टॉपिक हमारा, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी मिरर फार्मूला से रिलेटेड होगा। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अ कन्वेक्स मिरर यानी अब आप कन्वेक्स मिरर ले रही हैं, एक ऐसा मिरर जो कि आउटवर्ड साइड से, यानी ये मिरर देखें ये कन्वेक्स मिरर है। कैसे, क्योंकि इसकी जो इनर साइड है ना ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, राइट, उभरी हुई साइड है। तो ये बिल्कुल अगर आप ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, तो कनकेव मिरर आपको इस कन्वेक्स मिरर आपको इस तरह फील होगा, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो उसकी बात हो रही है कि उसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस की हुई है मिरर के सामने, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान तक का फासला होता है p, राइट। तो कन्वेक्स मिरर की फॉर्म में p है हमारे पास 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ 46 सेंटीमीटर है, तो ये मिरर के पीछे होगी। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करें, राइट।
अब इमेज की लोकेशन यानी एफ आपने फाइंड जो इमेज की लोकेशन है यानी क्यू फाइंड आउट करनी है कि मिरर से इमेज तक का कितना फासला उन दोनों के दरमियान क्यू वो फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में पी 66 सेंटीमीटर है और एफ जो है वो -46 सेंटीमीटर है। अब इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें। सबसे पहले तो ये देखिए कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब है कि इमेज इसके पीछे बनेगा, राइट। फोकल लेंथ भी इसके पीछे होगी तो इसलिए हमारे पास इसका एफ जो है फोकल लेंथ क्योंकि मिरर के पीछे बनेगी इसलिए इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे, हमने साइन कन्वर्जन में देखा था। और पी जो है वो 66 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो मिरर है कन्वेक्स मिरर उसके सामने पड़ी हुई है यानी रियल इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो ये पी 66 सेंटीमीटर और वर्चुअल फोकल लेंथ की फॉर्म में ये हमारे पास -46 आएगी। अब मिरर फार्मूला हमें बताता है 1/f = 1/p + 1/q। क्योंकि हमें q डिमांडेड है तो हम क्या करेंगे, हम उस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। हमें q चाहिए, q को इधर रहने देंगे। 1/p यहाँ पे पॉजिटिव में इसके साथ होता है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, माइनस का साइन इस वजह से आ जाएगा कि ये हमने फार्मूला को रीअरेंज किया, जस्ट हमने फार्मूला को रीअरेंज किया। जो हमारे पास 12.1 फार्मूला है उसको रीअरेंज किया है। फार्मूला है हमारे पास 1/f = 1/p + 1/q। हमें 1/q चाहिए, 1/f नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे 1/q को इसी साइड पे रहने देंगे। 1/p प्लस का इसके साथ था इक्वल की दूसरी साइड पे आके यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इस तरह से 1/q = 1/f - 1/p हमने फार्मूला को रीअरेंज किया, जस्ट रीअरेंज किया, अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट डाउन करेंगे। 1/q = f हमारे पास नेगेटिव है 1/46 सेंटीमीटर तो माइनस का साइन नीचे नहीं आता, यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ आ जाता है। माइनस ये जब हमने इक्वल की एक साइड से 1/p को रिमूव किया तो दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव साइन उसका है। 1/p 66 सेंटीमीटर, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 27 आएगा। 27 के साथ जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद जब इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 1/27 आ गया। अब ये माइनस है, ये 1/q = -1/27। दोनों ही जो q और 27 है उसको हम इन्वर्ट कर देंगे यानी फ्रैक्शन को ही इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा देंगे पूरी की पूरी फ्रैक्शन को। तो ये आ जाएगी q/1 = 27 सेंटीमीटर/1 और साथ माइनस, क्योंकि दोनों के नीचे 1 होगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी इसको इग्नोर कर सकते हैं 1 को, राइट। तो यहाँ पे q आके हमारे पास आ जाएगा -27 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है, जो इमेज बनेगा वो मिरर कन्वेक्स मिरर से उस इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर होगा। और माइनस का साइन हमें बताता है कि ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। दैट्स वाई इसका साइन क्या है, नेगेटिव। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर। इमेज क्योंकि मिरर के पीछे बनेगा, देयरफॉर इज वर्चुअल इमेज, इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो कन्वेक्स मिरर के साथ हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ायदे के लिए हम फार्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं और एक ये स्टेप था। और लास्ट स्टेप इसमें जो हुआ है, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो 1 रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास q की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है 12.1 ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है 12.2, उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास 12.2 में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। अब यहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है मिरर। और इसमें बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पे रखी हुई है। दैट हैव द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ यानी जहाँ पे उसका इमेज बनता हुआ हमें फील होगा वो 10 सेंटीमीटर है, राइट। ये भी मिरर के सामने ही फील होगा, पीछे फील नहीं होगा। डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, अब हमने लोकेशन बतानी है, यानी p हमारे पास गिवन है, f हमारे पास गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, यानी इमेज से मिरर तक का जो डिस्टेंस है q हमने उसको फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे गिवन दैट p = 6 सेंटीमीटर, f = 10 सेंटीमीटर, 1/f = 1/p + 1/q। बिल्कुल उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे दोबारा रीअरेंज किया है जैसे हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में रीअरेंज किया था। 1/q = 1/f - 1/p, 1/q एज इट इज़, f की जगह पे 10 सेंटीमीटर और p की जगह पे 6 सेंटीमीटर वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे f पॉजिटिव है, y क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं, कनकेव मिरर,
और इसके सामने जो फोकल लेंथ है यानी जो अक्स बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल हमें मिरर के सामने यानी रियल इमेज बनता हुआ फील होता है। दैट्स वाई ये यहाँ पे एफ़ जो है पॉजिटिव रहेगी। ये अगर आपने साइन कन्वर्जेंस को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, याद किया है तो फिर आपको ये याद होगा। 1/q इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/6, 1/10 माइनस 1/6, एलसीएम लिया तो 1/15 आ गया, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। और जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ वर्चुअल। हमें नेगेटिव साइन ये बताएगा कि इस कनकेव मिरर की फॉर्म में जो इमेज हमारे पास बनेगा वो वर्चुअल बनेगा यानी उल्टा बनेगा, एंड बिहाइंड द मिरर और मिरर के पीछे बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्यू भी नेगेटिव आ गया, राइट। तो इस तरह से आपके पास हमारा ये जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है ये ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।